उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के निरीक्षण के लिए अब प्रशासन ने मित व्ययता की नई पहल शुरू की है। अब सभी आला अधिकारी निरीक्षण के लिए एक ही बस का उपयोग कर रहे हैं, जबकि पहले कई गाड़ियों का काफिला साथ चलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के तहत प्रशासनिक स्तर पर संसाधनों के कम उपयोग की दिशा में यह कदम उठाया गया। सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने गऊघाट से घाटों तक चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण एक ही बस से किया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी और संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सिंहस्थ 2028 को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए आधारभूत सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनुमान है कि इस आयोजन में लगभग 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। इसके तहत शिप्रा नदी के बाएं तट पर 14.5 किलोमीटर लंबे नवीन घाटों का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन ने 65 एंट्री एग्जिट पॉइंट चिन्हित किए हैं, जिन्हें अप्रोच मार्ग से जोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुगम पहुंच मिल सके। इन सुविधाओं के तहत श्रद्धालु अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े कर सीधे चिन्हित प्रवेश मार्ग से घाट तक पहुंचकर स्नान कर सकेंगे, जिससे भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपात व्यवस्था बेहतर होगी। और देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं, तो अमूमन देखा जाता है कि सभी विभागों की अधिकारी जब भ्रमण में शामिल होते हैं तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, तो निश्चित रूप से अनावश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने आज से ये जो वैन है, मिनी बस है, उसको प्रयोग करना शुरू किया है। निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा इंजन की जो खपत है वो कम होगी। देखिए, लगातार जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सिंहस्थ के काम न केवल गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि समय सीमा में पूरे हों, इसके लिए प्रतिदिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा भ्रमण किया जाता है। और विगत 5 दिनों से सुबह 6 बजे निकलकर हम लोग शिप्रा नदी के किनारे जो घाट बन रहे हैं उनमें श्रद्धालुओं का आवागमन किन मार्गों से किया जाएगा, घाटों के एंट्रेंस स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर बनेंगे, उसको फाइनल कर रहे थे नदी के किनारे घूमकर। और पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने 37 किलोमीटर का की डिस्टेंस जो है वो कवर की है। आज भी 9 किलोमीटर का एरिया, 9 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोगों ने कवर की है। दोनों तरफ के जितने भी एंट्रेंस स्ट्रक्चर हैं वो हम लोगों ने फाइनल कर दिए हैं। उनकी अप्रोच रोड नए घाट बन रहे थे, वो जो पूर्व के घाट हैं कुल मिला के 37-38 किलोमीटर जो है वो घाट है। और जब श्रद्धालु आएंगे तो पार्किंग से किन मार्गों से घाट पे आएंगे और घाटों पे उनकी एंट्री कहाँ होगी और घाटों से उनकी एग्जिट कहाँ होगी, जिससे कि वापस वो पार्किंग में जाके अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग है। और जैसा आपको पिछले 5 दिन से पूरी टीम पैदल चलकर घाटों पे मुआयना कर रही है। जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करने से टेरेन का पता चलता है, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे खाई है, नाले किधर हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के अप्रोच को प्लान करने में यथार्थ से हम लोगों को अंदाज़ा लग जाता है। और जो एक्चुअल निर्माण होना है उसमें भी सहूलियत रहती है। तो आज हम लोगों का ये पूरा जो है दौरा घाटों वाला कंप्लीट हुआ है। और आज भी हम लोग 9 किलोमीटर पैदल पूरी टीम ने आज दौरा किया है। और अब जाके घाटों की एंट्री और एग्जिट जो है वो सारे फ्री हो रहे हैं, जिससे कि अब आगे का कार्य जो है बढ़ सके। शहर की जनता से अपील करें कि निश्चित रूप से जैसा आपको दिन है माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश आए हैं। और उसके तहत आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे सभी अधिकारीगण एक साथ इस बस में जा रहे हैं, जिससे कि अनावश्यक जो गाड़ियों की संख्या जो रहती है बड़ी संख्या में वो कम हो रही है। और इससे ट्रैफिक में भी सहूलियत रहेगा और जो ईंधन की खपत है उसमें भी बचत होगा। और ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। पेट्रोल डीजल को लेकर देखिए, हम लोग ने विगत वर्षों से जो D2D की मॉनिटरिंग चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है। उससे हमें ये फ़ायदा है कि हम उसको और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो जो D2D जो गाड़ियों का मूवमेंट है उसको हम कैसे अपना बेहतर कर पाएँ और गाड़ियों की संख्या रेगुलेट कर पाएँ। और जो जहाँ पे हमारा गार्डन की व्हीकल का रिक्वायरमेंट है उन सबको भी हम रिवर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उसको ऑप्टिमम कंजम्पशन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा जो हमारा अमला है उनसे भी उसकी भी चेक कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो व्हीकल की रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके ताकि कार्य भी प्रभावित ना हो
और जो व्हीकल फ्यूल का कंजम्पशन है वो कम किया जाए। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को अब तक बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खास आदेश दिए हैं, जिसके तहत उज्जैन से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, 29 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण सहित कई विकास कार्य जारी है, जिसका अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी समय समय पर निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।